एपिसोड 1 सनी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रांस में, जो कि लॉस एंजलिस से शुरू होकर न्यूयॉर्क खत्म होगी। जो रेस का पहला दिन है, उस दिन एक छोटा सा प्री रेस ऑर्गेनाइज होती है जिसका प्राइस होता है $10,000 जो जीतेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस शुरू हो गई है, लेकिन सोरोना अप्पारे अभी भी अपनी गाड़ी को ट्यून कर रहा है, फाइनल ट्यूनिंग दे रहा है, और इसी वजह से उसका दोस्त कोसामे परेशान हो जाता है कि सारे लोग निकल चुके हैं लेकिन हम अभी भी गाड़ी को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि दो ड्राइवर डिलन और टीजे, उन दोनों ने रेस में लीड ले ली है, लेकिन अप्पारे देर से शुरू करने के बाद भी दूसरी गाड़ियों के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन ये दोनों जापानीज वहां पहुंचे कैसे, इसके लिए ये अगला सीन आता है जो कि 1 साल पहले का होता है। कोसामे अपने डोजो में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसी टाइम उसकी छोटी बहन आती है और उसे ये बताती है कि लॉर्ड कुरोडो ने उसे बुलाया है, उससे मिलना चाहते हैं। लॉर्ड कुरोडो से मिलने कोसामे जाता है और लॉर्ड कुरोडो उसे ये बताते हैं कि उसे अप्पारे नाम के एक लड़के का ओवरसियर बनना है। इसके बाद लॉर्ड कुरोडो उसे ये भी बताते हैं कि अप्पारे को उन्होंने जेल के बुरे कैदियों वाले सेल में डाल दिया है। इस पर कोसामे को हैरानी होती है और उसे ये लगता है कि अब तक तो अप्पारे मर चुका होगा और इसका इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं लगेगा। लेकिन अप्पारे वैसे ही उस जेल के कैदियों से परेशान हो रखा होता है और अपने आप ही जेल वापस से ही वो ताला लगा देता है ताकि जो भी बुरे कैदी है वो भाग ना पाए। और कोसामे जितनी जल्दी हो सके अप्पारे से मिलने के लिए जेल पहुंचता है, तो उसे ये पता चलता है कि अप्पारे पहले ही भाग चुका है वहां से। जब ये बात लॉर्ड कुरोडो को पता चलती है तो वो कोसामे और अन्य लोगों को बोलता है कि अप्पारे को पकड़ के वापस से उस सेल में डाल दें। ये बात सुनकर कोसामे जितना जल्दी हो सके वो अप्पारे के घर पहुंचता है। वहां जाकर वो उसके बड़े भाई हनेबी से मिलता है, जो कि उसे ये बताते हैं कि अप्पारे घर के स्टोर हाउस में है और वहाँ पे कुछ काम कर रहा है। कोसामे अप्पारे को ढूंढते हुए स्टोर हाउस पहुँचता है तो वो ये देखता है कि उस स्टोर हाउस में अलग किस्म की अजीबोगरीब मशीनें रखी हुई हैं। कोसामे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी मशीनें कभी नहीं देखी होती। लेकिन अपने आप को काबू में करते हुए कोसामे अप्पारे को ये बताता है कि लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इस बात पर कोसामे अप्पारे से बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी हो सके उसके साथ चले और लॉर्ड कुरोडो से माफ़ी मांगे। अप्पारे कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसके बाद अप्पारे अपना बैग उठाता है और सीक्रेट दरवाजे से नीचे की ओर चला जाता है। उसके बाद कोसामे उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है, उसका पीछा करता है। नीचे जाके वो ये देखता है कि अप्पारे ने एक छोटा सा बोट रखी है जिस पर एक छोटा सा स्टीम इंजन है, जो कि नॉर्मल स्टीम इंजनों के मुकाबले काफ़ी छोटा है। इतनी देर में और लोग जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं वो वहाँ पहुँचने वाले होते हैं। कोसामे उन लोगों को रोकते हुए ये बताता है कि वो अप्पारे को समझाएगा और उसे वापस से लेके जाएगा जेल में डालने के लिए। लेकिन इतनी देर में अप्पारे अपनी बोट स्टार्ट करता है और भागने लगता है। लेकिन कोसामे जितनी जल्दी हो सके वो बोट का पीछा करता है और बोट पर चढ़ जाता है और अप्पारे को रोकने के लिए कोई ऐसा लीवर दबा देता है जिसकी वजह से जो बोट है वो काफ़ी तेज़ी से चलने लगती है और काफ़ी दूर जाकर बंद पड़ जाती है। अब अप्पारे और कोसामे दोनों ही फंस चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक स्टीम इंजन जा रहा होता है और दोनों उस स्टीम इंजन के कैप्टन से मदद मांगते हैं। इसके बाद जब वो सुबह उठते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो स्टीम इंजन था और कैप्टन उन दोनों को अमेरिका लॉस एंजलिस ले आया है।